हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर केमिस्ट्री पे। और हम शुरू करेंगे आज क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। 29 सब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग पढ़े थे पाई इक्वल्स CRT, लेकिन यहाँ पे पाई की जगह पी ले लिया हुआ है, हमने क्लास में बोला था। तो P = CRT ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन है क्या कि इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन आपको ऑप्शन ए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बाय ऑस्मोसिस SPM सेमी परमीबल मेम्ब्रेन अलाउज टू पास, कौन चीज़ पास करेगा, मतलब किस चीज़ को। SPM जो आपका लगा होता है ना बीच में, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से SPM के थ्रू क्या पास करता है, सॉलिड मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा ब्रो, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो हमने एक डेफिनेशन लिखवाया था कि आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, विच ओबे राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर लिखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए 4 नंबर में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे लो होता है। ठीक है, हेनरी लॉ में इस चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहाँ पे ऊपर में, यानी कि जैसे जैसे हाई माउंटेन पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कौन है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि RLVP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ, पहला RLVP याद कर लीजिए, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है दोस्त, तो वही पूछ रहा है कि कौन है। तो ऑप्शन ए में ऑस्मोसिस है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर में ही ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जब इसका फ्लो लेफ्ट टू राइट हो, यानी कि कहने का मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो जब SPM के थ्रू होता है तो उसको ऑस्मोसिस, और जब रिवर्स फ्लो होता है तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि ऑस्मोसिस आपका क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ इस सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी विल बी व्हाट। यानी कि निकालने वाला सवाल है, 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 2 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी इक्वल्स टू व्हाट। तो मोलरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम इसको लीटर में चलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाई मोलर वेट, इसका 40 हो जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है 200, डिवाइड कर देंगे 200 से इंटू 1000 करके आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको इस तरह से, यानी कि नीचे आ जाएगा 200, काटेंगे इसको, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। जैसे कैलकुलेट करके हम दिखा देते हैं आपको, 2/40 इंटू 200 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 ऊपर कर देते हैं, तो 100 से 2 बार में कट गया, ही 2 से 2 कट गया, और 1/40 0.25 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट सवाल हम लोग 7 नंबर में, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। ऑप्शन ए में है मास परसेंटेज, बी में है वॉल्यूम परसेंटेज, सी में है वॉल्यूम फ्रैक्शन, डी में है PPM यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो हम लोग इन चीज़ों को यानी कि PPM में ही मेजर करते हैं। कौन चीज़ में मेजर करते हैं, PPM में मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को हम लोग PPM में मेजर करते हैं, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 नंबर सवाल, ये 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मोलिकुलर वेट केन शुगर का 342 दिया हुआ है,
इज आइसोटोनिक विथ 1% solution of substance X, द मोलिकुलर वेट ऑफ X इज, तो 8 का C हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन अगर किसी को चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल में हमने बना के देखा है 234.2 ग्राम यानी 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलल कंसंट्रेशन बोल रहा है यानी मोलालिटी, मोलालिटी को क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इस फॉर्मूला से बनाइएगा। टोटल सॉल्यूशन 234.2 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट 34.2 ग्राम है, तो सॉल्वेंट 200 ग्राम हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट का मास 200 ग्राम हो जाएगा। उसको केजी में बदलने के लिए ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आराम से नंबर ऑफ मोल निकाल के इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 का आंसर मिलेगा बी 0.5। क्या मिल जाएगा 0.5। नेक्स्ट H2SE, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ये हेनरी लॉ का सवाल है। H2SE और NCERT का एग्जाम्पल भी है ये। H2SE इज ए टॉक्सिक गैस यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 a मोलालिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KH। यानी कि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड का फार्मूला होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए। प्रेशर ऑफ गैस शायद दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ STP 0. मोलालिटी दिया हुआ है और STP प्रेशर, STP पे प्रेशर 1 atm होता है, तो यहाँ से KH का वैल्यू निकालना है। जब KH का वैल्यू निकालिएगा तो आपका 10 का आंसर डी आ जाएगा 282 बार। यानी कि NCERT का सॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन चैप्टर में एग्जाम्पल का सवाल है, तो आप वहाँ NCERT पलट के देख सकते हैं। 11 नंबर में एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी गलत, 11 का ऑप्शन आपका इसमें दिया होगा, हमको लगता है बी दिया हुआ है ना, 11 का बी, लेकिन नहीं, सम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, ये ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा। ध्यान में रखना है। 12 नंबर सवाल में एमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोअर वेपर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाई, 12 का आपका वाटर नहीं होगा, बी एल्कोहल भी नहीं होगा, सी ईथर भी नहीं होगा और डी नंबर में मरकरी। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अभी बोले थे कि हेनरी लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होगा, 1 मिनट, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज हेनरी लॉ। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन डाउट्स दे दिया है, नहीं तो 1 मिनट, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन, दिस इज नोन एज हेनरी लॉ हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कंपोनेंट, हाँ 13 का ए होगा ब्रो। ठीक है, इसमें बी दे दिया होगा लेकिन गलत आंसर है, 13 का ए होगा। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एसीटोन प्लस इथेनॉल, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन प्लस इथेनॉल। द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप इज एसीटोन क्लोरोफॉर्म, डायरेक्ट NCERT का सवाल है सब, डायरेक्ट NCERT। नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाई
इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेंगे खुद। नेक्स्ट, विच एक्वा सॉल्यूशन हैज़ द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच एक्वा सॉल्यूशन हैज़ द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, 17 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एटीन, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 MgNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन इफ वन हैव फैक्टर इज 2.74। 18 का हो जाएगा बी, 87%। 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर, 19 का ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, 20, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट, pH ऑफ प्योर वाटर इज 7, प्योर वाटर इज 7। नेक्स्ट, सब डायरेक्ट याद करने वाला है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल सॉल्यूशंस शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1m Na2SO4। नेक्स्ट, 23, द वैल्यू ऑफ क्वांटम फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4, KCl के लिए, I के लिए जैसे कि वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 23 का आंसर ऐसे हो जाएगा आपका, हम निकाल देते हैं। KCl बहुत आसान है, K प्लस Cl माइनस 1 मोल 2/1, 2 हो जाएगा। वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो 2 हो जाएगा, और K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2K प्लस SO4 पे 2 माइनस 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 2 3। 23 का हो जाएगा आपका बी। 24 नंबर सवाल में, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सीधा आपका 24 का ये हो जाएगा। 25 में, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज वही ग्रेटर फॉर गैसेज विथ लोअर सॉल्युबिलिटी। डायरेक्ट ये सब सवाल याद रखने वाला है, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ये सॉल्यूशन है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.0821 atm एट 300 केल्विन, इट्स कंसंट्रेशन शुड बी व्हाट, यानी पाई इक्वल्स टू CRT, पाई दिया हुआ है, ठीक है, T दिया हुआ है, R का वैल्यू पता है, वहाँ से C आपको निकाल लेना है, वहाँ से आपको C निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इसका हमने कैलकुलेट किया है 26 का C हो जाएगा 27 में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पाई देखिए अब कितना हम कैलकुलेट करें, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है और पाई डायरेक्शनल टू T होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब बढ़ेगा, या कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तब बढ़ेगा। ऑप्शन में से दोनों कोई एक रह सकता है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। कंसंट्रेशन अगर होता है तो कंसंट्रेशन मारते हैं, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। अगर कंसंट्रेशन नहीं दे करके नंबर ऑफ मोल दे देता तब भी हो जाता। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। 28 का आपका 1 मिनट, 28 का हमने थोड़ी देर पहले बताया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन होता है, RLVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। बताइए इस चारों में से कौन नहीं है ऑप्शन में, इस चारों में से कौन नहीं ऑप्शन में। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग दिया हुआ है, ठीक है ब्रो। नेक्स्ट 29 लास्ट सवाल, इफ N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल N इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, देन मोल फ्रैक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल ऊपर बटा टोटल मोल। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है ईसा वाला, हम देखते हैं, 1 मिनट। N/N प्लस N, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। सो थैंक यू गाइज, बहुत अच्छा लगा। आप इसको देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। आप बने रहिए मेरे साथ,
मैं आपका सत्यम सर, धन्यवाद।